केरल की लगातार गिरती बारीक बारिश उस शाम को भी वैसी ही थी, धीमी पर बेचैन करने वाली। अलप्पुझा की बैकवाटर सड़कों पर नमी और चुप्पी का एक अजीब मेल फैला हुआ था। एसआई अरविंद नायर अपनी जीप से उतरते हुए बोला, कॉल किसने की थी? होमगार्ड रमेश ने जवाब दिया, सर, पास के डॉटी शाम वाले बालन ने। उसने कहा, किसी की लाश तैरती हुई दिखी। बैकवाटर के किनारे लाल पीली नावें हल्की लहरों में हिल रही थीं। उसी के बीच एक काली प्लास्टिक में लिपटा हुआ शरीर तैर रहा था। मछुआरे उसे किनारे तक खींच लाए थे। प्लास्टिक हटते ही एक जवान औरत का चेहरा दिखा, आंखें बंद, गला दबा हुआ और कलाई पर एक टूटी चूड़ी। अरविंद धीमे से बोला, लगता है इस केस में साइलेंस ही सबसे ज्यादा बोलेगा। पहचान? पास में खड़ी एक बुजुर्ग महिला ने कांपती आवाज में कहा, ये सुवी है। हमारे चर्च में सिंगर थी। सुवी 22 साल, शांत, आर्टिस्टिक, लोकल चर्च में गाना गाने वाली लड़की। किसी का उससे क्या दुश्मनी हो सकती थी? जांच की शुरुआत। अरविंद ने उसके घर जाकर परिवार से बात की। उसकी मां ने बताया, वो पिछले 3 दिनों से चर्च की रिहर्सल में देर तक रुक रही थी। कहती थी नई टीम आई है। चर्च में पूछताछ पर नया नाम सामने आया, रोहन कुरुविला, एर्नाकुलम से आया एक म्यूजिक ट्रेनर। बहुत कम बोलने वाला लेकिन तेज निगाहों वाला आदमी। चर्च स्टाफ ने बताया कि सुवी और रोहन साथ में काफी समय अभ्यास में लगाते थे। रोहन से पूछताछ में उसने कहा, हाँ, मैं उससे मिला हूँ, लेकिन 2 दिन पहले ही वह प्रैक्टिस छोड़कर चली गई। उसके बाद नहीं देखा। अरविंद को उसकी आंखों में कहीं छिपा हुआ तनाव दिखा। फुल्ली बुक्ड नंबर। मोबाइल रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि सुवी ने मौत से 2 घंटे पहले उसी रात रोहन को 5 बार कॉल किया था, लेकिन उसने रिसीव नहीं किया। और एक और नंबर बार बार दिख रहा था, एक लोकल टूरिस्ट बोट का नंबर, मालाबार सनराइज हाउस बोट। हाउस बोट के मालिक ने बताया, हाँ, रोहन उस रात हमारी बोट पर आया था। बहुत गुस्से में था, किसी से फोन पर जोर जोर से बहस कर रहा था, नाम लिया था सुवी। अब पहेली साफ होने लगी, पर पूरी नहीं। सीसीटीवी फुटेज। नेहरू ट्रॉफी बोट क्लब के पास लगे कैमरे में एक धुंधला सा दृश्य दिखा। रात 9:14 बजे बारिश में रोहन अपनी बाइक सुवी को लिफ्ट देते हुए, यानी उसने झूठ बोला था। अंतिम टकराव। रोहन को हिरासत में लेते ही वह टूट गया। वो मुझे छोड़कर दूसरे शहर जाने वाली थी। मैं नहीं सह पाया। हम बैकवाटर किनारे झगड़ पड़े। मैंने उसे धक्का दिया। उसका सिर पत्थर से टकराया। मैं डर गया। सोचा डूब जाएगी और प्लास्टिक में लपेटकर फेंक दिया। बरसती बारिश में अरविंद ने धीमे से कहा, अपराध कभी बारिश में धुलता नहीं, सिर्फ और गंदा हो जाता है। सिर्फ एक गलत गुस्से ने सुवी की जिंदगी ले ली थी, और रोहन की भी।